दोस्तों आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और अपने कंसल्टेंट या एडवाइजर से पूछ के ही निवेश करें। मेरे चैनल मार्केट इनसाइट्स में राजेश शर्मा में एक बार फिर आपका स्वागत है। उतार चढ़ाव के इस दौर में हमेशा अवसर बेशुमार है। इंडेक्स तो एक छलावा है, लेकिन मार्केट एक खजाना है। आप अच्छे स्टॉक ढूंढोगे तो अवश्य आपके हाथ कुछ आएगा। आज हमारे पास कुछ खास है आपके लिए। 3 स्टॉक्स जिन्हें आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये कंपनियां आगे ग्रोथ के लिए बस तैयार है, तो तैयार हो जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड। यह एक फिनटेक और सास आधारित कंपनी है जो प्रीपेड सॉल्यूशंस और खर्च प्रबंध प्लेटफॉर्म में विशेषज्ञता रखती है। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और ये ज़्यादातर क्लाउड सर्विस के डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड काम करती है। भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और जैगल इस लहर का पूरा फायदा उठा सकती है। आइए इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अगर हम इसका चार्ट देखें, चार्ट में ये 1 ईयर का चार्ट है, तो इसमें हम देख रहे हैं तो यहाँ से लेके काफ़ी इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एंड लगातार ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके रिजल्ट्स पे देखें तो इसका सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बीच में खाली एक समय में जून 2024 में इसका कम हुआ था, अदरवाइज ये बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार बढ़ रहा है। इस कंपनी का मुख्य फोकस डिजिटल पेमेंट अपनाने में है, तेजी है। कॉर्पोरेट प्रीपेड कार्ड्स और सास उत्पादों से विविध राजस्व स्रोत, हालिया साझेदारियां जो स्केलेबिलिटी बढ़ा रही हैं। भविष्य की संभावनाओं में नवाचार और एंटरप्राइज सॉल्यूशन पर ध्यान करते हुए जैगल को बाजार में बड़ी हिस्सेदारी मिल सकती है। इनके तिमाही परिणामों और प्रबंधन की टिप्पणियों पर नजर बनाए रखें। आइए देखते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है, मंथली चार्ट क्या कहता है। इसका मौजूदा मार्केट प्राइस जो है वो 534 रुपया है और इसका RSI मिड रेंज में आ रहा है 58.2। इसका 52 वीक हाई 59 591.990 पे रहा है और ये अभी इस समय 9.78% सस्ते में मिल रहा है और ये स्टॉक अपने 50 और 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका चार्ट में स्टॉक सही लग रहा है मुझे और इसके जो रेंज है, जो आपको अगर इसमें निवेश करना है अपने एडवाइजर से पूछ के, तो ये उसके रेंजेस हैं जहाँ पे उसके ऊपर में रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ये ऊपर में जो है ये सारे उसके रेजिस्टेंसेस हैं और ये उसके सपोर्ट जोन्स हैं। तो आपको ये इंटरेस्टेड लगे तो आप इसको अपने एडवाइजर से पूछ के निवेश कर सकते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक है जुबिलेंट इंग्रेविया, जो विशेष रसायनों और पोषण उद्योग में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में मजबूत मांग के साथ कंपनी क्षमता विस्तार और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश कर रही है।
आइए इसके कुछ परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो इसका चार्ट भी अच्छा लग रहा है एंड ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है जुबिलेंट इंग्रेविया। और इसका अगर हम सेल्स परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स परफॉर्मेंस भी इसका लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे दिसंबर से लेके बढ़ रहा है। बीच में एक थोड़ा सा ड्रॉप आया था लेकिन अब बढ़ रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, साथ में नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। तो इस कंपनी का जो फोकस है वो उसके मुख्य बिंदु हैं विशेष रसायनों से मजबूत राजस्व अर्निंग्स, प्रमुख उत्पादों की वैश्विक मांग में वृद्धि, क्षमता विस्तार में हालिया पूंजी निवेश। भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करें तो रसायन क्षेत्र लगातार वृद्धि पर है और मूल्य वर्धित उत्पादों में जुबिलांट की स्थिति इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है। तो चलिए इसका मंथली चार्ट देखते हैं। इसका करंट मार्केट प्राइस 840 रुपये है। RSI 66 है जो मिड रेंज में आता है। 52 वीक हाई 885 है और ये अपने 52 वीक हाई से 5.08% सस्ते में मिल रहा है और ये अभी 50 DMA और 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसके चार्ट में तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये चार्ट इसका जो ट्रेंड है बिल्कुल अप की तरफ है। लगातार मंथली चार्ट में इसको यहाँ से लेके उसने अपवर्ड मूवमेंट ही खाली दिखाया है। तो चार्ट बहुत अच्छा है और इसके अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके ये वाले रेजिस्टेंसेस हो गए और ये नीचे में आपके टारगेट सपोर्ट जोन्स हो गए। सपोर्ट अपने एडवाइजर से पूछ के ही इसमें निवेश करिएगा। अंत में हमारे पास में है ITI लिमिटेड जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी पहचान रखती है। भारत की आत्मनिर्भर टेलीकॉम अभियान में और 5G नेटवर्क के विस्तार में ITI लिमिटेड की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आइए इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अगर हम इसका चार्ट देंगे तो पिछले 3 महीनों से इसके ग्राफ में काफ़ी अच्छी तेजी आ रही है। इसके स्टॉक में इसके प्राइस में काफ़ी तेजी आ रही है। तो अगर आप देखेंगे कि 5 नवंबर के बाद जो 223 रुपया 91 पैसा था अब वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। और इसके अगर हम प्रॉफिट मार्जिन्स पे देखें या ऑपरेशन हाइलाइट्स देखें तो इसके सेल्स में लगातार वृद्धि हो रही है। आप देखिए यहाँ पे जून के सिवाय सितंबर में काफ़ी वृद्धि हुई और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो नेगेटिव में था वो काफ़ी घट गया है और यानी कि कंटिन्यूस इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। चलिए देखते हैं इसके जो फोकस बिंदु हैं वो क्या है। इसके मुख्य बिंदु जिस पे ये काम करता है वो है सरकारी अनुबंधों से मजबूत ऑर्डर बुक है, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में विस्तार, निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण,
भविष्य की संभावनाएं देखें तो आईटीआई के सरकारी प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन और वित्तीय सुधार रणनीतियों पर नजर बनाए रखें। ये स्टॉक के प्रमुख ड्राइवर्स होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके मंथली चार्ट क्या कहता है। करंट मार्केट प्राइस 548 रुपीज 50 पैसे। RSI 76.4 ओवरबॉट जोन में है, लेकिन आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और 52 वीक हाई इसका वही है, सेम करंट मार्केट प्राइस ही इसका 52 वीक हाई है। तो अभी आपको सेम प्राइस में ही मिल रहा है। और ये स्टॉक भी 50 और 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका देखेंगे तो ये मंथली चार्ट में 2 महीने से इसके कैंडल में लगातार बड़े बड़े कैंडल बने हैं एंड फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इस कंपनी पे आप ध्यान रखिएगा, नज़र बनाए रखिएगा, इसकी क्या रिपोर्ट्स आती है, कैसे क्या इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो ये ऊपर में आपके बाई टारगेट्स है और ये नीचे में उसके सपोर्ट वो है, सपोर्ट जोन्स है। तो ये रहे 3 स्टॉक्स जो भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे तैयार हो रहे हैं। पहला था जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, दूसरा जुबिलेंट इंग्रेविया, तीसरा ITI लिमिटेड। तीनों स्टॉक जिनमें अलग अलग ताकतें और विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप इसको एनालाइज कीजिए, अपने कंसल्टेंट या एडवाइजर से बात करिए। अगर वो कहते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। याद रखें, निवेश से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे आगे भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।